दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र भाई और स्वागत करता हूं आपके अपने एक्लिया कॉइन कलेक्शन में एक बार फिर से। आपने आज थंबनेल तो पढ़ लिया होगा। ये वीडियो है वो सेलिंग पर्पस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि कोई कोई कॉइन बहुत ही रेयर स्केर होते हैं तो उसकी कीमत कितनी आगे जाती है वो सब समझाने के लिए वीडियो बना है। और जिसको इस चीज के बारे में पता नहीं है उसके लिए वीडियो है, जिसको पता है उसके लिए नहीं है। जो जानते हैं वो मत देखिए, जिसको नहीं मालूम है, जो इसके बारे में नहीं जानते उसके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो है। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसको ये सब चीज के बारे में मालूम नहीं होता है। अभी बहुत ही ऐसे कॉइन कलेक्टर भी है जिसको मिंट के बारे में पता नहीं है, कहाँ मिंट के अलग अलग सिक्कों में कौन कौन सी जगह पे मिंट आता है वो भी सबको पता नहीं होता है। हाँ, नॉर्मल मीन जो हमारा बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा सबको पता था, मगर ब्रिटिश इंडिया में भी ये सब बहुत ही अलग अलग प्रकार के मीन आते हैं तो उसमें भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे कोइन कलेक्टर ऐसे जिसके पास बहुत सारे कोइन पड़े हैं मगर उसको छोटी सी चीज के लिए उसका कोइन वो सब मुफ्त में चला जाता है, उसको मालूम नहीं होता कि ये बहुत रेयर है। तो एक ही ईयर का दोनों कोइन है मगर दो अलग अलग मिंट से बना हुआ है। वन क्वार्टर आना यानी कि एक आना का चौथा भाग। चार पैसे का एक आना बनता था, एक पैसे जैसा चार पैसा होता था, एक आने का चार पैसा होता था। तो चार पैसे का आना बनेगा तो वन क्वार्टर आना यानी कि एक आने का चौथा भाग, यानी कि एक पैसे का कोइन इसको बोल सकते हैं हम लोग। उस टाइम में जो सिस्टम चल रहा था उसमें आना सिस्टम चल रहा था और बाद में भी पैसा सिस्टम चला है। तो उसमें उस टाइम में जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में रिपब्लिक से पहले का, रिपब्लिक से बाद में भी थोड़ा टाइम चला था ये सब सिस्टम, मगर बाद में 55 56 से 57 के आसपास वो सब चेंज हो गया, डेसिमल सिस्टम चालू हो गया था। तो ये जो कोइन था वो वन क्वार्टर आना यानी कि आना का चौथा भाग, यानी कि एक पैसा जिसको बोल सकते हैं हम। तो ये वन क्वार्टर आना का जो कोइन है, एक पैसे का कोइन है। तो एक पैसे की कीमत अभी इस टाइम में कितनी दूर जा सकती है वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कुछ रेयर जो कोइन है उसकी कीमत कितनी गुना जा सकती है। थंबनेल में लिखा है, बहुत ही सही लिखा है, समझाता हूं मैं आपको। अभी ये जो 41 का कोइन है, वन क्वार्टर आना, जॉर्ज 6 का, और बेस्ट कंडीशन का कोइन है। क्वार्टर आना में अच्छी कंडीशन मानी जाती है पुराने कोइन में, क्योंकि कॉपर के कोइन आते थे। ये जो कोइन है वो है कलकत्ता मिंट का। कलकत्ता मिंट का कोइन अच्छी कंडीशन में 150-200 रुपया वैल्यू रखता है, इसका स्केयर कैटेगरी में आता है, इसलिए 150 से 200 रुपये के आसपास उसकी कीमत रहती है। जैसी किसी की जरूरत है, किसी के कैसे कभी सेलिंग के लिए आता है तो कभी 20-25 रुपया ज़्यादा होता है, कभी 20-25 कम होता है, ऐसे हिसाब से उसकी कीमत रहती है। वो दूसरा होता है उसमें बॉम्बे मिंट का कोइन। बॉम्बे मिंट का कोइन की कीमत 500 रुपये से चालू होकर 5000 तक अभी फिलहाल जा रही है। ये वन क्वार्टर आना बॉम्बे मिंट का कोइन है। अभी इसमें मिंट मार्क अलग जगह आता है, ज्यादातर कोइन में मिंट मार्क ईयर के नीचे आता है या तो ईयर के साइड में होता है। ब्रिटिश इंडिया में कहीं ईयर के साइड में भी होता था, ईयर ये भी ये रिपब्लिक इंडिया में पूरा ईयर के नीचे आता है मिंट मार्क, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। मगर ये कोइन है इसमें एन के ऊपर मिंट मार्क है, देखिए वन लिखा है ना, एन उसके ऊपर डॉट है, तो इसमें ये जो मिंट मार्क है वो एन के ऊपर होता है। ये डॉट किसी को जिसको पता नहीं है इसके बारे में वो तो दोनों कोइन कॉमन समझ के उसका सौदा कर देगा। तो इसका 3-4-5 हजार का कोइन होगा, 500 से शुरू होता है कंडीशन के हिसाब से,
और ज़्यादातर 5,000 के आसपास इसकी यूएनसी में प्राइस रहती है, और नई बुक आएगी तो अभी और भी बढ़ेगा इसका कीमत। ये तो पुरानी बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक नोट के हिसाब से जिसको पता नहीं है वो उसका जो 500 का या तो फिर 5,000 का कोइन कंडीशन के हिसाब से वो तो 25-50-100 रुपये में या 200 रुपये में दे देगा। इसको पता ही नहीं है कि बॉम्बे किया है, कलकत्ता कहाँ होता है, इसमें मिंट कहाँ होता है। तो जिसको पता नहीं है उसको बताने के लिए कि ये एन के ऊपर इसमें जो डॉट आता है, ये मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ क्लोजअप करके पूरा। 1 के ऊपर जो एन है ना, एन के ऊपर डॉट है, तो ये इसका मिंट मार्क होता है। ये साइड में भी सब डॉट है, मगर ये नहीं है, यहाँ भी साइड में डॉट है, यहाँ भी साइड में, ये नहीं, एन के ऊपर डॉट होता है। 1941 में एन के ऊपर डॉट होता है, वो बहुत ही रेयर कोइन है। और क्वार्टर आना में जॉर्ज 6 में एक ही रेयर कोइन है 1941 का, तो एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में अभी जा रहा है। बाकी सब है, कॉमन है, कुछ केयर भी है, मगर ये 150, 200, 300, 400, 500 के तक उसका वैल्यू रहता है। मगर ये एक ही कोइन ऐसा है कि जिसकी वैल्यू 500 से लेके 5,000 के आसपास तक रहती है। तो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन का चीज़ है, और जिसको भी पता नहीं है वो समझ लीजिए। अब ये देखिए कलकत्ता मिंट का कोइन है, इसमें ऊपर डॉट नहीं है, एन के ऊपर इसमें डॉट नहीं है, तो ये कलकत्ता मिंट का कोइन है। वो भी 41 का ही है, मगर इसमें साइड में सब डॉट है, मगर ये ऊपर डॉट नहीं है, तो ये कलकत्ता मिंट का कोइन है। जिसके एन के ऊपर डॉट होता है वो बॉम्बे मिंट का कोइन होता है। ये कोइन बहुत ही वैल्यूएबल है। मैंने बताया कि इसमें 50,000 गुना से लेके 4.5 लाख गुना। क्यों? एक पैसे का आप 500 रुपया गिनोगे, एक पैसे की जगह 500 रुपये का एक पैसे से हिसाब से गिनोगे तो 50,000 गुना होता है। कोई चीज आपको इतना प्रॉफिट कौन सी चीज देगी वो मुझे बताइए। एक कोइन एक पैसे का जिसका 500 रुपया अगर मिलता है लो कंडीशन में तो भी 50,000 गुना होता है, और अगर 4,500 से 5,000 यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो उसका 4.5 से 5 लाख गुना इसका कीमत होता है। एक पैसे का जितना पैसा आपको मिल रहा है वो 4.5 से 5 लाख गुना होता है। तो इसीलिए ये थंबनेल इसमें सही बताया है, गलत नहीं बताया। आप हिसाब करोगे तो इतना ही होगा। एक पैसे का 1 रुपये का 100 पैसा होता है, 10 रुपये का 1000 पैसा होता है, 100 रुपये का 10,000 पैसा होता है, और 500 रुपये का 50,000 पैसा होता है। एक पैसा का हिसाब करोगे तो 500 रुपये का 50,000 पैसा होता है। और अगर 4.5 से 5,000 रुपया यूएनसी कंडीशन का कोइन है तो उसका 4.5 से 5 लाख गुना उसका कीमत हो गया। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि और भी ऐसा कुछ मुझे मालूम हो, मैं आपको बताता रहूं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, क्योंकि अभी जो भी वीडियो आएगा वो आपको मालूम पड़ता रहेगा। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे जितना मालूम है, मैं इतना नहीं बता रहा हूँ कि मुझे सब कुछ मालूम, मुझे जितना मालूम है और मैं जितना जानता हूँ मैं आपके शेयर करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।